नमस्कार किसान भाइयों और बहनों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी हरी शक्ति के बारे में जिसे पशुपालन की दुनिया में कहा जाता है ग्रीन गोल्ड, और नाम है उसका अजोला। काफ़ी वीडियो इसके ऊपर मैं बना चुका हूं, और सिर्फ 1 किलो ताज़ा अजोला आपके पशु के लिए प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन का ज़बरदस्त स्रोत बन सकता है। लेकिन असली सवाल है इसमें कितना प्रोटीन होता है, इसमें कितना मिनरल होते हैं, और इसका सच में यह दूध उत्पादन को बढ़ाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम अजोला की पूरी न्यूट्रिशनल वैल्यू को वैज्ञानिक तथ्यों के साथ समझेंगे। हम बात करते हैं अजोला। अजोला, जैसा कि आपको पता है कि अजोला एक जलीय फर्ण है जो पानी की सतह पर तैरता रहता है, और इसका वैज्ञानिक नाम अजोला पिन्नाटा है। इसकी खास बात क्या है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर एक नीला हरा शैवाल रहता है जिसका नाम है अनाबीना शैवाल या अनाबीना अजोलई। यह शैवाल, यह सूक्ष्म जीव हवा से जो हमारे 77 या 78% नाइट्रोजन है उसको पकड़कर अजोला को पोषक तत्वों से भर देता है। यही इसकी सबसे बड़ी शक्ति है अजोला की, इसके साथ पाया जाने वाला अनाबीना शैवाल। यही कारण है कि अजोला इतना पोषक है। अब हम बात करते हैं कि इसमें महत्वपूर्ण चीज़ जो प्रोटीन है, जिसके बारे में सारी अजोला सबसे ज़्यादा मशहूर हुआ है खासकर पशुपालकों के बीच में, कि ये प्रोटीन की मात्रा। सूखा हुआ अजोला अगर हम इसके ड्राई कर दें तो इसमें लगभग 25 से 35% तक प्रोटीन मिल सकता है, जबकि ताज़ा अजोला जो है उससे लगभग 4 से 5% प्रोटीन मिलता है, क्योंकि इसमें पानी की ज़्यादा मात्रा होती है। आपको पता है ये पानी से भरा हुआ होता है। चूँकि यह पानी में ही उगाया जाता है, यह प्रोटीन उच्च गुणवत्ता का होता है और इसमें कई आवश्यक अमीनो एसिड मौजूद होते हैं। क्यों ज़रूरी है प्रोटीन? अगर हम बात करते हैं कि दूध उत्पादन बढ़ाने में, पशु की ग्रोथ में, मांसपेशियों के यानी कि मसल्स में, और मांस उत्पादन में, अंडा उत्पादन में, और कई शोध तो बताते हैं कि 1 से 1.5 किलो ताज़ा अजोला अगर प्रतिदिन देने से अगर दुधारू पशुओं में 10 से 15% तक दूध उत्पादन में वृद्धि देखी गई है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि अजोला में जो प्रोटीन होता है वो दूध उत्पादन, मांस उत्पादन और मसल्स यानी कि अंडे उत्पादन, तीनों में बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं मिनरल्स की। अजोला सिर्फ प्रोटीन ही नहीं, मिनरल्स का भी खजाना है। इसमें पाया जाने वाला जो मिनरल है, खास करके कैल्शियम, जो हड्डियों और दूध उत्पादन के लिए बहुत ज़रूरी है। आयरन, जिस खून की कमी को दूर करने में, अगर पशुओं में खून की कमी हो जाए, अजोला इसको दूर करता है। इसके साथ साथ मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस और साथ में कॉपर और मैंगनीज, बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्वों का बहुत बड़ा खजाना है। यानी वो सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो एक पशु को या पशु को स्वस्थ रहने के लिए और उत्पादन में रहने के लिए दिया जाना चाहिए। सूखा अजोला में कैल्शियम लगभग 1 से 1.5% तक पाया जाता है, यानी ड्राई अजोला ज़्यादा यूजफुल है। आयरन भी अच्छी मात्रा में मौजूद रहता है इसमें, इसलिए यह पशुओं में मिनरल मिक्सचर की आंशिक कमी को पूरी कर सकता है। कभी कभी लगातार लोग मिनरल मिक्सचर बाजार से लेकर अपने पशुओं को खिलाते हैं, ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी अगर आप अजोला उन्हें दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं विटामिन की। अजोला में पाया जाने वाला विटामिन ए यानी बीटा कैरोटीन, जो आंखों के लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन B12 जो बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए ज़रूरी होता है, और विटामिन B कॉम्प्लेक्स, ये तो बहुत ही ज़रूरी है। और कुछ मात्रा में विटामिन C, ये सारे जो विटामिन हैं ये इसमें अजोला में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। पशुओं की ज़रूरत के अनुसार पाया जाने वाला ये विटामिन पशुओं की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, उसके त्वचा को, इसके स्किन को और उसके बाल को चमकदार बना देता है। पोल्ट्री में इसके अंडे की गुणवत्ता को बेहतर करता है। पशुपालन में अगर प्रभाव की बात करें तो अगर आप गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी या सूअर पालन, या इसके साथ साथ अगर आप बकरी और भेड़ पालन भी कर रहे हैं, तो अजोला आपके चारे की लागत को कम कर सकता है।
दूध देने वाले पशु, खासकर जो गाय और भैंस हैं, 1 से 1.5 किलो ताज़ा अजोला अगर प्रतिदिन हरे चारे में मिलाकर दें तो ये दूध का उत्पादन 10 से 15% तक बढ़ सकता है। पोल्ट्री में 10 से 15% अजोला मिलाया जा सकता है, जबकि मछली पालन में तालाब में भी प्राकृतिक फीड के रूप में इसको दिया जा सकता है। आप अपने तालाब में डेली का डेली अजोला दे सकते हैं, लेकिन अजोला में कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। आप देख रहे हैं हमारा सारा वीडियो और मैं अजोला के बारे में पूरी तरह से आपको, किसान भाइयों को इसके बारे में सहमत करना चाहता हूं कि आपके लिए अजोला, अगर पशुपालन आप कुछ भी कर रहे हैं, 1 या 2 पशु भी कर रहे हैं, तो आपके पशु के लिए अजोला कितना फ़ायदेमंद है। अजोला को साफ पानी में उगाएं, ये सबसे पहली बात है। बदबूदार या फंगस वाला लगा अजोला पशु को बिल्कुल ना खिलाएं। इसलिए ताज़ा अजोला या पूरी तरह से सूखा अजोला, ये दोनों डाइट में दिया जा सकता है। अचानक अधिक मात्रा में नहीं खिलाएं। जब भी आप पशु पालन करते हैं और अजोला का अभी अभी आपने प्लांट लगाया है, तो अजोला की मात्रा जब आप खिलाने की बारी आएगी तो पहले 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम, इस तरह से इसको शुरू करें और धीरे धीरे पूरी डाइट के ऊपर आएँ। तो किसान भाइयों और बहनों, अजोला है जिसमें 20 से 30 या 35% तक प्रोटीन का स्रोत, यानी कि सूखे आधार पर ड्राई बेसिस पे इसमें 20 to 35% तक प्रोटीन, मिनरल से भरपूर, विटामिन का अच्छा स्रोत, सस्ता और आसानी से उगने वाला चारा। ना किसी तकनीकी जानकारी की ज़रूरत, ना बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत। अगर सही तरीके से उपयोग किया जाए तो यह पशुपालन में क्रांति ला सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो किसान भाइयों, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में लिखें अगला वीडियो अजोला पर किस विषय पर आप चाहते हैं। थैंक यू किसान भाइयों, धन्यवाद।